प्यारे बच्चों, धनुष भंग का मैं जो है 5वां चौपाई बता चुका और 6वें और 7वें का विषय करेंगे। रामचंद्र सीता के स्वयंवर में धनुष को अपने हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जनकपुर के लोगों के मन में संशय पैदा हो रहा है, क्या ये धनुष को उठा लेंगे, तोड़ देंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। अब इसका शेष मैं आगे बता रहा हूं। दुआएं लखन लखीव रघुवंश मणि ताके उलकोदंड उलके गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड। भगवान राम लक्ष्मण को निर्देशित करते हैं अर्थात संकेत करते हैं कि हे लक्ष्मण, ये भगवान शिव का धनुष है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आवाज से पृथ्वी जो है धंस जाए, इसलिए इसको रोकने की तुम कोशिश करो। दिया है लखन लखीव रघुवंश मणि ताके उलकोदंड। लखन की तरफ प्रोग्राम देख रहे हैं और लक्ष्मण जी श्री राम को देख रहे हैं। फिर बोलते हैं हे लक्ष्मण, बड़ा प्रेम से मधुर वचन में बोलते हैं हे लक्ष्मण, इस शिव के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने के पहले तुम इस पृथ्वी को रोको, क्योंकि हो सकता है कि पृथ्वी धनुष की आवाज इतनी होगी कि ब्रह्मांड तो हिलेगा ही, कहीं पृथ्वी भी ऐसी धंस जाए, तो इसके रोकने की तुम कोशिश करना। दिस कुंजई कमट अहिपोला धरव धर धर धीर डोला। धनुष इतना कठोर है, कहीं अगर पृथ्वी की धरती की अर्थात मैं सहारा लेता हूं तो हो सकता है पृथ्वी धंस जाए, इसलिए इसको तुम रोको। राम चाहि शंकर धन तोरा हो इस जग सुन आयुष मोरा। जनकपुर के लोगों के अंदर ये विश्वास हो जाता है कि अब प्रभु राम धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दे। ऐ जनकपुर के नर नारियों सजग हो जाओ, चैतन्य हो जाओ, देखो प्रभु राम धनुष को कैसे भेदा करने जा रहे हैं, भगवान शंकर के धनुष को कैसे तोड़ रहे हैं। जो हमारे और तुम्हारे अंदर जो अविश्वास है, जो विश्वासी नहीं हो रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है, उसको दूर कर दो। देखो चापा ही समीप राम जब आए, नर नारायण सुकृत मनाए। जब भगवान राम धनुष के पास पहुंचते हैं तो जनकपुर के लोग उनके अच्छे कृत्य के लिए तथा धनुष को तोड़ने के लिए कामना करते हैं और भगवान से विनती भी करते, प्रार्थना भी करते हैं। फिर कहते हैं सब कर संस उरस ज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। अय भगवान, इन जनकपुर के लोगों के अंदर जो संशय दुविधा उत्पन्न हो चुका है, अविश्वास उत्पन्न हो चुका है, उसको दूर कर दीजिए। और जो घमंडी राजा जो बैठे हुए हैं, जो इनका उपहास कर रहे हैं, इनके घमंड को चूर कर दीजिए, अर्थात प्रभु राम को शक्ति दीजिए ताकि धनुष को ये तोड़ दें, इनके अभिमान के घमंड को तोड़ दें। भृगुपति के गर्भ अरुगाई सूर्य मुनिवरण के अदगराई। सारे जो हैं सब लोग भूपति जो बैठे हैं, जो धनुष को हिला सकते नहीं, हिला नहीं सके, वो आज इनकी उपास कर रहे हैं। हम सभी सूर्य देवता मुनि ऋषि जो भी हैं, सब आज उनकी मंगल की कामना कर रहे हैं। आओ हम लोग भी इनकी मंगल कामना करें ताकि राजाओं के घमंड को दूर करके इनको नतमस्तक करके बलराम धनुष को तोड़ दें। सिय करो सोच जनक पछतावा, रान है रान ही करो गुण दावा। सीता के पिता जनक पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि धनुष के पास तो पहुंचे जरूर हैं, क्या हो सकते
या न तोड़ सकें। इस तरह रानी भी बड़ी दुखी है कि राजा ने ऐसे सुकुमार बालक को अर्थात राम को आदेश दिया है, पता नहीं ये धनुष तोड़ लेंगे या नहीं, तो वो भी पछता रही है, वो भी दुखी हैं, राजा भी पछता रहे हैं। लेकिन संग चाप बड़ मोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। आओ सब लोग, हम लोग एक संग एक साथ मिलकर के उस शंकर की आराधना करें, उस पार्वती की आराधना करें जो शक्ति देते हैं, यानी वह शक्ति इनको मिल जाए, इस शक्ति से ये अपने धनुष के पत्रे को चढ़ा करके अर्थात तोड़ दें। राम बाहु अलिशिन्न पारू, फिर कहते हैं देखो, सखी कहती है कि राम के अंदर था बल है, इनकी भुजाओं में कहां शक्ति है, इस शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। ये धनुष क्या है, ये चाहे तो पहाड़ उठा सकते हैं। ये सब ललिता शंकर के धनुष में कठोरता क्या है, कठोरता कुछ नहीं के लिए, ये तो पहाड़ को उठाने वाले हैं। इस प्रकार धनुष के पास राम पहुंचे हैं और धनुष को स्पर्श भी करते हैं और जनक के लोगों का, जनक के पुर के नर और नारियों के बीच जो संशय, जो दुविधा, जो असमंजस सी बनी है, उसको दूर करते हैं। लास्ट चौपाई की है, दुआ है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, सारे जनकपुर के नर और नारी जैसे कोई अच्छा चित्र होता है, पेंटिंग किया हुआ कलाकार करता है, आदमी देखते रहता है जो है सजीव है, ठीक वैसे ही सबकी नजर जो है उस राम की तरफ पड़ी हुई है और राम धनुष को देख रहे हैं और राम को जो है जनकपुर के लोग देख रहे हैं। चितई श्रिया कृपाण जान विकल्प विशेषी, और जानकी जो है जनक की पुत्री नंदिनी सीता जो है बड़ी ही बेकरार व्याकुलता की स्थिति में, बड़ी सोच में है, लेकिन राम की तरफ देख रही है। देखे इसका परिणाम क्या होता है, अर्थात स्वामी धनुष को तोड़ देते हैं या नहीं। फिर कहते हैं देख विपुल विकल्प देही, निमिष विहात कलम समदेही। उनकी विकलता को देख करके, जानकी व्याकुल है, उनकी व्याकुलता को देख करके माता पिता सारे लोग जो सखियां भी व्याकुल हैं, सीता अधीर हो चुकी है। लेकिन प्रभु राम तो खेला कर रहे हैं, लीला है उनकी, वो लीला अपनी दिखा रहे हैं। धनुष तो कभी वो तोड़ दिए होते, लेकिन लोगों के अंदर दिखा रहे, देखो कोई बड़ा नहीं होता है, पहले धैर्य रखना चाहिए और अभिमान नहीं होना चाहिए। जो राजा बैठे हुए हैं, जो इनका उपवास कर रहे हैं, उनके तरफ भी वो देख रहे हैं और उनको संदेश दे रहे हैं कि देखो अहम नहीं होना चाहिए, घमंड न करें आप, अपनी वीरता पर घमंड नहीं करनी चाहिए, अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी है विद्वता होती है, लोग अनेकों तरह से जो है घमंड करते हैं, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। वही भी सफल होता है जो स्वभाव से सरल होता है, धैर्यवान होता है। राम अपनी वीरता को दिखा नहीं रहे, वो करके दिखाने जा रहे हैं। करें त्रिशक्ति बार बिन जो तम त्यागा, मुए करें क्यों सुधा त्यागा। व्यासा अगर व्यक्ति है और तालाब में पानी न हो, और तालाब भी व्याकुल कब होता है, जब पानी नहीं होता है, तो तालाब व्याकुल पानी भी ना होता है, और प्यासा को चाहिए पानी और तालाब को भी पानी, दोनों का अवस्था होती है। इधर राम भी बेचैन, राम के पानी के लिए सीता भी बेचैन है और राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं, और राम के धनुष की लीला को देखने के लिए जनकपुर के लोग भी ठीक उसी तरह व्याकुल हैं, जैसे प्यासे को पानी होती है और तालाब को भी पानी का अवस्था जब सूख जाता पानी थी, वैसे ये लोग उनकी वीरता को देखना चाहते हैं। तो वह लास्ट है इनकी। अब कहते हैं कि सब कुछ होए, भाई कृषि सूख जाए दिया है, प्रसंग आ गया है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूंकि पुनिता पछतानी, बरखा हो जाए, फसल लगी हुई है, हरी भरी है और पानी बिल्कुल नहीं है खेत, तो फसल सूख जाएगी। अब सूखने के बाद वर्षा हो तो क्या हो, तो फसल होगी नहीं। तो अगर राम धनुष से ही तोड़ेंगे, लेकिन क्या तोड़ेंगे जब सबके विश्वास टूट जाएंगे, सबके मन के अंदर जो है बनी हुई संशय बना हुआ है और सब अधीर हो जाएंगे, कोई कुछ भी मूर्छित हो जाए, कुछ भी होता। सीता आज जो देख रही है कहीं व्याकुल मूर्छित न हो जाए, अर्थात अपने प्राण भी न त्यागे, तो फिर धनुष तोड़ के किसको दिखाएंगे आप। जैसे कृषि के लिए जब हरा भरा तभी पानी की अवस्था होती है, सूखने के बाद पानी की अवस्था नहीं होती है। तो ठीक जब व्याकुलता बढ़ी हुई है तो उस समय इच्छा क्या बनती है कि प्रभु राम धनुष तोड़ दीजिए। उनकी व्याकुलता को समाप्त करने का एक ही कारण है, धनुष तोड़ दीजिए। कह रहे हैं असजिए जान जानकी रेखा,
प्रभु कुल के लखी प्रीत विषय का। राम तो जानने वाले सब कुछ है ना, जानकी के स्वरूप, जानकी के मन की इच्छा जो क्या हो जग रही है वो प्रभु राम समझ गए। इसलिए उन्होंने भी मन में संकल्प कर लो जानकी मैं इसे तोड़ कर दिखाता हूं। कृषि सूखने नहीं पाएगी, अर्थात तुम्हें व्याकुलता नहीं बढ़ने पाएगी। लो मैं इस व्याकुलता को खत्म करने जा रहा हूं, यानी इस लीला को खत्म कर रहा हूं, धनुष तोड़कर मैं दिखा दे रहा हूं। आगे कहते हैं गुरु प्रणाम मनई मन कीनी अति लाघव उठा कर लीनी। गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी होती है, गुरु तो भगवान से बड़ा होता है और गुरु का सम्मान तो बहुत जोरी होना करना होता है। प्रभु राम जब धनुष के पास मतलब उठाने में पहुंच जाते हैं तो पहले गुरु के प्रति अपने शीश को झुकाते हैं, गुरु से गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरु से कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, आशीष मुझको दीजिए, यह शक्ति मुझको दीजिए ताकि मैं इस युद्ध के धनुष को खंडित कर दूं तथा प्रत्यंचा को चाहूं। और मन में उनको प्रणाम करते हैं और तुरंत जो है धनुष को उठा लेते हैं। अपने बस में कर लिया धनुष को उन्होंने। जो धनुष को देख करके बड़े बड़े राजा भूपति डरे हुए थे और जो बैठ करके राम का उपहास कर रहे थे कि हम लोग तो नहीं तोड़ पाएंगे, नन्हा सा बालक ही क्या कर लेगा, ये कौन सा धनुष तोड़ लेगा, ये कौन सा बाहुबली है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि काम करने वाला बड़ा नहीं होता है, छोटे लोग जो काम करते हैं बड़े नहीं कर पाते हैं। बड़े तो कहने के लिए होते हैं, छोटा कहे नहीं जाता कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, वो तो करके दिखाता है। तो राम कहते हैं देखो हम करके दिखा रहे हैं इसको। और तुरंत धनुष को उठा लिया उन्होंने, यानी शव के मन के जो विश्वास अविश्वास था वो दिखा दिया। और अब क्या करने जा रहे हैं देख लीजिए। दमके दामिनी जैनी जन लेहू पुनिनव धनुष मंड संभयो। घने बादल जब बिजली चमकती है तो आकाश की सुंदरता, बादल की सुंदरता बढ़ जाती है। बदली होती है कि नहीं होती, बदली होती है। और जब बादल जब बिजलियां चमकती है कितना सुंदर लगता है, वो दृश्य ही देखने में अनुभव होता है। ये तो देख करके मोर जो नाचने लगता है। प्रभु राम सामने है, धनुष के सामने हाथ जो है वो दूरी का गोला है और उसमें रथ लिए। तो जैसे ये लग रहा है ये उपमा अलंकार होगा, इसमें धनुष की सुंदरता दिखा दी है, बढ़ चढ़कर बताई जा रही है। तो जैसे आकाश में बादल सुंदर बिजली बनाती है, राम प्रभु राम के हाथ में जब धनुष पड़ी है तो ठीक वैसे सुंदर प्रभु राम। आगे कहते हैं लेत चढ़ावत खेचित गाढ़े काल लखा देख सब ठाड़े। सभी लोग खड़े रहे, खड़े ही हैं सब लोग। और कब उन्होंने धनुष की पंक्ति चढ़ा दिया किसी देख भी नहीं पाया और धनुष टूट गया। या है ले चढ़ावत खींचत गाड़े, ले लिया हाथ में और चढ़ा दिया प्रत्यंचा को, लेकिन कोई समझ भी नहीं पाया कैसे लिए और कब इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दिया, कोई समझ भी नहीं पाया। ठाड़े ऐसा हो देती है टेंशन राम मध्य धन तोड़ा, मान इन लोगों के बीच में ही हैं वो, और वो लोग भी हैं, लेकिन किसी ने धनुष कब तोड़ा, धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन भरी घोर कठोरा और पूरे मंडल में बहुत बड़ा शोर। आगे कहते हैं आवाज हुई और सब लोग चकित हो गए और प्रभु राम ने धनुष को तोड़ करके दिखा दिया। भरे भुवन जो घोर कठोरा रवि रव बाज ताज मार्ग चले। धनुष टूटा, आवाज बहुत ही ब्रह्मांड में आवाज हुई, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। फिर कहते हैं चकरही दिग्गज डोलमय ओल पूप कलमले सुर असुर मुनिकर दाने दीने सकल विकल विचारे को दंड खंड राम तुलसी जय के वचन उचारे। तुलसीदास जी कहते हैं धनुष टूट जाता है, ब्रह्मांड देवी देवताओं जितने देवता फूलों की वर्षा करते हैं, अप्सराएं जो है नृत्य करने लगती हैं, मधुर संगीत होने लगती है और उस बीच में राम कैसे सुशोभित हो रहे हैं वो लीला देखती बनती है और सुंदरता जो देखती बनती है। और जानकी के मन के अंदर जो व्यथा थी, जो व्याकुलता थी, वो समाप्त कर देते हैं। जनक और जननी, जनक की पत्नी के संशय को दूर कर देते हैं। जनकपुर के नर नारियों के जो संशय बना था उसको दूर करके प्रभु राम जो है सीता के लिए मंगल। अगले बच्चे बनपथ कल मैं बताऊंगा तुम लोगों को। आगे का पथ होगा बनपथ और बनपथ जो है कल अगले चरण में तुम लोग बताऊंगा। इसके बाद इसको दिखा देंगे।